दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज़ करके इमोजी बनाना सिखाऊंगा। ये जो मास्क वाला इमोजी है, लेटेस्ट में हमारे पास जो व्हाट्सएप के अपडेट आए थे कोविड के टाइम पे, इंस्टाग्राम पे आया था हमारे पास, इसी के साथ साथ हमारे पास फेसबुक के ऊपर भी आया था। ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये इमोजी देखने को मिला था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्योर HTML एंड प्योर CSS से ये बना करके दिखाऊंगा। बहुत ईजी है इसको बनाना, और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपके CSS के जो स्किल्स हैं वो और एक लेवल आगे पहुंच जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको कुछ न्यू चीजें भी कराऊंगा CSS की, जिससे आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनोगे। और अगर आप ये सारी चीजें बना रहे हो मेरे चैनल को देखते हुए, तो बस कुछ दिनों का इंतजार और इन सबको यूज करके हम एक बहुत ही बढ़िया सी वेबसाइट बनाएंगे। क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर। ऑलरेडी कल मैंने आपको 3D रोटेटिंग क्यूब बना के दिखाया था, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसकी वीडियो भी आप चेक कर लेना, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दूंगा। और एक नेविगेशन मेन्यू बना करके दिखाया था, ड्रॉप डाउन मेन्यू, बल्ब का एनिमेशन, गेम वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कराने का मकसद यही है कि आप CSS को रियल लाइफ में थोड़ा इंप्लीमेंट कर सको। ऐसा ही नहीं है कि आप CSS के प्रॉपर्टीज को बस याद कर लो, अच्छा विड्थ ये होता है, हाइट ये होता है। नो, मेरा मोटिव है आपको क्रिएटिव बनाना और अच्छा स्किल्स प्रोवाइड करना। अच्छे स्किल्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे मास्क इमोजी बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। HTML तो 1% भी नहीं है, मैक्सिमम आपका CSS के अंदर काम होने वाला है। बहुत ईजी है इसको बनाना। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कलर को एडजस्ट कर लेना, बट मेरे हिसाब से ये कलर बढ़िया लग रहा है। और अगर आपको ये आंखें अच्छी ना लगे तो इसकी जगह पे आप राउंड बना लेना, ठीक है, सर्कल। बस उसके लिए आपको एक स्क्वायर रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं यहाँ पे अपने कोड की तरफ और देखते हैं हम इसको कैसे कोड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं। पहले का नाम दे रखा है मैंने इंडेक्स और .html की फाइल है। दूसरी फाइल है हमारी स्टाइल और .css की फाइल है। नाम आप जो मर्जी रखें, फर्क नहीं पड़ता, बट डॉट के बाद जो मैंने आपको स्पेसिफाई किया आप उसको ही रखें। यहां पे मैं आ गया अपने कोड एडिटर के अंदर और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगनर हैं और सीख रहे हो तो आप खास करके नोटपैड++ को ही प्रीफर करें। ज्यादा एडवांस्ड IDE पे ना चले जाए। सबलाइम आपका हो गया या विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, वो फिर आपको कुछ सिखाएगा नहीं, बस आपका काम आसान कर देगा और आप कुछ सीख नहीं पाओगे ढंग से खुद से कोड करना। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी स्टाइल शीट फाइल को लिंक कर लेना है। ये जो आपका style.css फाइल है, इसको आप यहां पे लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, क्योंकि वो एक्सटर्नल फाइल है। style.css की जगह जो भी आपने नाम दिया होगा वो आ जाएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। बेसिकली ये मेरा एक बॉक्स है, उसके अंदर सारा काम कर रहा हूँ। उसके अंदर हमारा ये इमोजी है, उसके अंदर हमारा मास्क है, उसके अंदर हमारे ये शेडोज हैं उसके, और उसके अंदर हमारे ये मास्क के स्ट्रिप्स हैं। तो इन सब के लिए हमें एक डिव की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। डिव कुछ नहीं है, एक पेज से, पर्टिकुलर वेब पेज से एक पोर्शन, एक टुकड़ा अलग कर लेना, मतलब एक काम के लिए बना करके रखना, ठीक है। तो मैंने कहा इसको डिव, और डिव के अंदर मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि डिव के अंदर क्या होगा। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है, इसको डिजाइन करना है, तो आप क्लास या ID कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहां पे क्लास दे दिया इमोजी। मैं इमोजी बना रहा हूं तो ओवरऑल मेरे डिव का नाम दे दिया मैंने यहां पे इमोजी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और डिव यहां पे बना रहा हूं और इसका क्लास मैं रख देता हूं मास्क। तो मैंने क्लास स्पेसिफाई किया है इसको मास्क, ठीक है। अभी तक बहुत ही सिंपल है, और इस डिव को हमें क्लोज भी करना है, तो यहां पे आकर के मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। मास्क बन चुका है, और इसके बाद हमें एक और डिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसका क्लास स्पेसिफाई करता हूं मैं यहां पे आकर के डिटेल्स। जो हम छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करेंगे उस मास्क के ऊपर, ये उस चीज के लिए। और ऑब्वियसली बात है, हमें इसको भी क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट, HTML में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो भी करना है हमें वो CSS फाइल के अंदर करना है। और एक बार मैं अपने इस फाइल को रन करके चेक कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और वैसी बात है एम्प्टी रहेगा। टाइटल यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट वाला बताया था ना, पिछली फाइल बना के रखी है, तो ये लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं स्टाइल शीट में और देखते हैं कि हम कैसे उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि इस बैकग्राउंड को, ये पर्पल टाइप का एक शेड है, या वॉलेट, आप जो मर्जी कह लो, वॉलेट तो नहीं है, खैर पर्पल ही है। सो वो एक शेड प्रोवाइड करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया इसको बॉडी, कि जो मेरा बॉडी टैग है उसकी CSS को मुझे बनाना है। और मैंने इसको स्पेसिफाई किया उसका एक बैकग्राउंड कलर होगा। कलर कोड यूज करता हूं मैं यहाँ पे, जो कि है हमारा 5F165F। सेमीकोलन दे करके मैं सेव करता हूं और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे कलर हमारा मैच हो गया, ठीक है। सो इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे आके दिखाऊं तो पहला हमारा स्टाइल बना हुआ है, क्लास बना हुआ है।
इमोजी का। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डॉट इमोजी, और इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इमोजी बनाना शुरू किया। मैं कहता हूँ इसका एक हाइट रहेगा। आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अगर एचडी स्क्रीन हो तो इस वैल्यू को बढ़ा करके देख लेना। मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। और स्क्वायर बनाना है आपको, तो यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्क्वायर बनाया आप इसको, अगर आप 500 रख रहे हैं तो दोनों को 500 रखोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ इसको एक बॉर्डर लगा करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे 300 पिक्सल का ओवरऑल मेरे पास एक चीज़ आ चुका है, एक पोर्शन आ चुका है। और वैसी बात है, इसी के अंदर हमारा सारा काम होगा और इसको मुझे सेंटर में अलाइनमेंट प्रोवाइड करना है। सेंटर में करने के बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स है आपके पास, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है, बट मेरा मोटिव होता है हर वीडियो के अंदर अगर एक एट्रीब्यूट भी हम नया पढ़ ले या एक प्रॉपर्टी भी हम नया पढ़ ले तो वो अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे ये लेफ्ट साइड से कुछ हमारे पास गैप है और ऊपर से भी कुछ गैप है। बेसिकली ये मार्जिन और पैडिंग होता है, मैं नहीं चाहता कि ये रहे, तो मुझे इसको हटा देना है अपने डॉक्यूमेंट से। इस चीज़ के लिए मैं बॉडी की CSS में आकर के कहता हूँ मार्जिन नहीं चाहिए कोई मार्जिन, और मैंने उसको 0 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आकर के मैं उसको सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे वो सही हो जाएगा। कई केसेस में सही नहीं होता सही तरीके से, तो उसके लिए आपको पैडिंग को भी 0 करना होता है, ठीक है। मार्जिन 0 और पैडिंग 0, इसको करोगे तो आपका इस कोने से भी वो सही हो जाता है, ठीक है। अब मुझे इतना कोने में भी नहीं चाहिए वो, मुझे ये पूरा का पूरा सेंटर में चाहिए, जिस तरीके से हमारा ये वाला इमोजी आया हुआ है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आ जाओगे और डिस्प्ले आप करोगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ। और कहीं भी आपको लगता है पूरे वीडियो के दौरान कि किसी प्रॉपर्टी को आपको बहुत डिटेल में सीखना चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और स्क्रॉल करके यहाँ से CSS को डिटेल में सीखना शुरू करें। बहुत काम के प्लेलिस्ट हैं वो, और आपके लिए हेल्पफुल प्रोजेक्ट्स भी साबित होंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन जिसमें आप चैट कर सकते हो, गूगल की तरह एक वेबसाइट बना करके दिखाया जिसमें आप सर्च करके आंसर निकाल सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत कुछ है जो आपके काम के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, इसी के साथ साथ मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट, और ये मैंने स्पेसिफाई किया इसको सेंटर, और अलाइंग आइटम्स ये मैंने स्पेसिफाई किया सेंटर, ठीक है। ITEMS, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। यहां पे आता हूं मैं और रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे वो कुछ इस पोजीशन पे है। मैं चाहता हूं प्योरली सेंटर में रहे, मतलब इस पोजीशन में भी आ जाए, तो वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाओगे आप, और यहाँ पे आने के बाद आप एक हाइट स्पेसिफाई कर दो इसको। तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया हाइट 100 VH, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर जगह से, नॉट B, इट्स V फॉर वैन। सो ये मैं स्पेसिफाई करूंगा, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूंगा तो वो प्योरली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मेरी वो मैंने अचीव कर ली है, और इसके अंदर मुझे बनाना है बेसिकली इसको सर्कल बनाना है, इसके अंदर कुछ कलर करने हैं और वो सारी चीज़ें हैं, राइट। सो इमोजी के अंदर मैं आ गया और मैंने इसको बताया बॉर्डर वगैरह मैंने लगा रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और स्पेसिफाई करता हूँ इसको। सो यहाँ पे आकर के मैं इसको कहता हूँ कि इसके अंदर एक कलर देना है। अब ना तो ये ऑरेंज है और ना ही ये येलो है, ऑलमोस्ट गोल्डन येलो कह लो या कुछ पीच टाइप का अजीबोगरीब सा कलर है। खैर ये इसमें शेडोज भी हैं और ग्रेडियंट कहते हैं बेसिकली हम इसे, 2-3 कलर्स का मिक्सचर है ये। यहाँ पे कुछ और कलर शेड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे स्पेसिफाई करना है और मैं इसको एक इमेज की तरह ही ट्रीट करने वाला हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैंने इसको कहा बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है। आप बैकग्राउंड कलर के नाम से भी कर सकते हैं, वहाँ भी काम कर जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप होते हैं कि किस टाइप का लगाना है। तो मैं कहा रेडियल ग्रेडियंट लगाना है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में लगाना है। रेडियल GRADIENT ग्रेडियंट, ये जो कलर्स के शेड चेंज हो रहे हैं ना उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। आगे स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कौन सा कलर होगा। आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हो रेड कॉमा ब्लू, होप सो ये काम कर जाए इजीली। और मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे सर्कुलर फॉर्म में रेड आया, बाहर ब्लू आया और उसके बीच में शेड्स चेंज होते होते ऑलमोस्ट पिंक पर्पल जो भी है ये। तो कुछ ऐसा ही हमें इस कलर को स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। रेडियल है, इसके अलावा आपके पास लीनियर भी है। लीनियर में हमारे पास थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे रेडियल की ही ज़रूरत है, तो मैं वापस इसको रेडियल कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर्स को मैं स्पेसिफाई करता हूँ। पहला रहेगा मेरा हैश वैल्यू, और हैश के अंदर रहेगा मेरे यहाँ पे FECA3E, और सेव करता हूँ। ये करके मैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे वो कलर हमारे पास आ चुका है। दूसरी वैल्यू को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसको
कि एक्चुअली मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं #FF800 और मैं इसको सेव करके अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आप नोटिस करोगे ओके सो काम हमारा खराब हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक जीरो कम लगाया। तो आप नोटिस करोगे कुछ उस जैसा काम बन चुका है मेरा, बट नॉट प्योरली। यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा लाइट है और बिल्कुल कोने कोने में हार्डली ½ सेंटीमीटर हमारा हल्का सा डार्क है, बट यहां डार्क यहां तक आ चुका है, इतना 1 इंचेस का आ चुका है। मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा कलर कितने % एरिया को कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो इस जगह पे आकर के मैं कहता हूं जो पहला लाइट कलर है वो कितने % एरिया को कंज्यूम करेगा, तो मैं कहता हूं 58% ट्राई कर लेते हैं, आप कम ज्यादा करके देख लेना। और दूसरा वाला जो है वो कितना एरिया कंज्यूम करेगा, मतलब कितना फैलाव होगा उसका, ये सारी चीजें मैं कहता हूं 80% तक वो जाए धीरे धीरे करके। यहां पे आके रिफ्रेश करके अगर आपको दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कुछ ये काम आपका बन चुका है। अब जाहिर सी बात है अभी अजीब लग रहा होगा क्योंकि स्क्वायर है और ये सर्कुलर है, तो इसको मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। यहां पे आता हूं मैं और आपको लगाना है यहां पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस तभी काम करेगा जब आपके ये ऊपर पिक्सल्स बराबर होंगे, तब आपका एक स्क्वायर बना होगा, तब सही तरीके से सर्कल बनेगा। 50% मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूं और यहां पे अगर आपको मैच करके दिखाऊं तो इट्स परफेक्ट, बिल्कुल सेम है। अभी जो व्हाइट कलर का बॉर्डर था आप लोगों को समझाने के लिए था, तो मैं उसको हटा रहा हूं, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे कुछ वही एग्जैक्ट हमने बना करके रेडी कर लिया है। सी दिस एग्जैक्ट हमारा मैच कर रहा है। इसके अंदर हमें आंखें चाहिए होंगी और मास्क चाहिए होगा और उसके कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे, राइट। सो इस चीज के लिए हमें कुछ नहीं करना ज्यादा, यहाँ पे बहुत ईजी है वो भी। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद पहले तो कुछ एंटर प्रेस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ चीजें को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कहता हूँ डॉट इमोजी बिफोर। ओके, सो मैंने डॉट नहीं लगाया, सूडो एलिमेंट का यूज किया मैंने यहाँ पे, तो बिफोर के अंदर, और मैं साथ में कहता हूं यहां पे डॉट इमोजी आफ्टर वाला। मैं दो अलग अलग आंखें बना लूंगा इसकी, और बिना किसी चीज के, बिना कोई नया एलिमेंट यहां पे डिफाइन किए, बहुत इजी वे में बिफोर आफ्टर सूडो एलिमेंट्स का यूज करके यहां पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि क्या कुछ कंटेंट होगा उसके अंदर, कुछ लिखना भी है क्या। यहां सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी चलेगा, स्पेस मत देना वरना वो लिख जाएगा उसके अंदर। मैं कहा कुछ नहीं लिखना। कुछ हाइट होगा उस चीज का, मैं कहा बिल्कुल होगा, जितना आपके कंप्यूटर स्क्रीन में फिट बैठता है आप उतना स्पेसिफाई कर लेना। मैं यहाँ पे 45 ट्राई कर रहा हूँ। और कोई विड्थ भी होगा, तो मैंने कहा बिल्कुल विड्थ भी होगा। हाइट मुझे ज्यादा चाहिए और विड्थ मुझे कम चाहिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, तो वो मुझे इसको स्पेसिफाई करना है। तो मैंने कहा जो विड्थ है वो तो कम ही रहेगा हाइट के मुकाबले, तो आप उसको भी अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लेना। मैं यहाँ पे 32 पिक्सल अलाउ कर रहा हूँ। क्या बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा इस शेप जो आपने बनाया है, उस चीज को मैं स्पेसिफाई करता हूं। यहाँ पे कलर कोड #663D0F, आप इसकी जगह ब्राउन लिख करके देख लेना। इतना करके मैं यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, किसी रीजन से वो नहीं आया है, कोई बात नहीं। सो इतना हमने कर लिया और इसके बाद हमें देना पड़ता है इसको हाइट विड्थ, तो वो भी मैंने सही तरीके से चेक कर लिया है। इसी के साथ साथ इसका एक पोजीशन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको पोजीशन कहता हूं एब्सोल्यूट रहने वाला है। और मैं इसको सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखता हूं तो आप नोटिस करोगे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने के बाद वो आ चुका है। ब्राउन कलर है तो हो सकता है कम दिखे, बट आप मैनेज कर लेना उसको फिलहाल। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि ये जो है ये हमारा इसके अंदर आना चाहिए और आंखों के अंदर आना चाहिए, तभी तो दिखेगा सही तरीके से। तो इस चीज के लिए मुझे इसके पोजीशंस को थोड़ा और स्पेसिफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं कि भाई सही तरीके से जरा अलाइनमेंट ले करके आओ। वो कैसे होगा? मैं कहा टॉप से जो अलाइनमेंट रहेगी वो 90 पिक्सल्स की रहेगी। कम ज्यादा करके देख लेना जितने में आपका एडजस्ट हो जाए। तो आप नोटिस करोगे ये कुछ और ऊपर चला गया। इसी के साथ साथ मुझे कुछ और चीजें भी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये जो मेरा मास्क बना हुआ है ओवरऑल, अगर मैं इसकी पोजीशन भी एक स्पेसिफाई कर दूं तो देखते हैं वो कहां पे आता है। तो जो मेरा मास्क बना हुआ है आई थिंक इमोजी जो है, अगर मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं और सेमीकोलन लगाता हूं मैं यहां पे सेव एंड यहां पे आकर के रिफ्रेश, तो आप नोटिस करोगे वो अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको सही तरीके से यहां पे अलाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है, सो वो भी हम कर लेंगे, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसको यहीं पे छोड़े और ये हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये सर्कल बन जाए। तो इस चीज के लिए मतलब प्योर सर्कल तो नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर इमेज नहीं है, तो आप लगाओगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ 50%।
क्योंकि वो एक स्क्वायर नहीं है तो सर्कल नहीं बनेगा प्रॉपरली, ओवल बनेगा, अंडे की शेप बन जाएगी आपके पास। तो ये दोनों के लिए है, बिफोर आफ्टर, एक के पीछे एक आंख है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी के पीछे दूसरी आंख भी लगी हुई है हमारी इसकी। यहां पे मैं आता हूं और मैं इसको कहता हूं डॉट इमोजी बिफोर, उसमें से एक एलिमेंट को मैं अलग कर लेता हूं, ठीक है, कि उसकी पोजीशन स्पेसिफिकली क्या होगी। तो मैं कहा भाई जरा लेफ्ट से इसको 80 पिक्सल्स असाइन कर। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं इसको सेव करके और यहां पे आके चेक करें तो एक जो पीछे छुपा हुआ था 80 पिक्सल्स खिसक चुका है और आप नोटिस करोगे ये वाली आइज है उसकी वो, ठीक है, तो वो 80 पिक्सल पे आ गया। इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज इट इज यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां पे आकर के मैं उसे पेस्ट कर देता हूं। ये बन जाएगा हमारा आफ्टर, और इसको आफ्टर को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं लेटेस्ट से 80 पिक्सल, इसको भी करता हूं, और ये जो हमारा रहेगा लेकिन ये हमारा राइट से रहेगा। मैं इसको सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो दोनों आंखें हमारी सही पोजीशन पे आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा शेडोज का फर्क है वो हम लास्ट में लगाएंगे। अब मुझे यहां पे रिक्वायरमेंट है, मुझे मास्क बनाना है, यहां पे ये जो मैंने मास्क बना रखा है ना वो मुझे इस जगह पे बनाना पड़ेगा। सो उस चीज के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे आ गया नीचे, नीचे आने के बाद डॉट मास्क में लिख रहा हूं, मास्क इसलिए क्योंकि मैंने यहां पे बना रखा है मास्क डिव, अगर आपने कुछ और नाम लिया है तो आप वो रखोगे यहां पे, ठीक है। ये लिख करके मैं यहां आता हूं और यहां पे ऑब्वियस सी बात है मास्क की कुछ हाइट होगी, आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा इसको करके देख लेना जो वैल्यू फिट बैठ जाए। तो मैं कहता हूं इसको इतने पिक्सल्स, विड्थ थोड़ी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी मास्क की हाइट जो होती है वो कम होती है और विड्थ ज्यादा होती है, तो मैं स्पेसिफाई करता हूं इसको 320 पिक्सल्स। यहां पे आकर के मैं आपको चेक कर रहा हूं तो ये इसकी हाइट है, कम है वो, और ये विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है। डायरेक्टली तो दिखेगा नहीं कलर लगाए बिना, तो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं इसको बैकग्राउंड में एक कलर लगाना है मुझे, हैश वैल्यू यूज कर रहा हूं यहां पे मैं, वो वैल्यू रहने वाली है हमारे यहां पे लेटेस्ट से हम यहां पे मास्क को 220 करते हैं, 320 बहुत ज्यादा हो गया। लेटेस्ट से अगर मैं इसको यहां पे स्पेसिफाई कर दूं E9, अगर हम इसको करते हैं यहां पे E9, लेटेस्ट से E9ABAF, आई थिंक ये कलर कोड मैंने सही लिखा हो। सेव करके यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करके देखता हूं तो परफेक्ट है, वाइट ही है इन शॉर्ट, बट प्योर वाइट नहीं है। आप चाहो तो आप ये वाला कलर लगा देना मास्क अगर आपको थोड़ा और ओरिजिनल दिखाना हो तो, बट ठीक है ये भी अच्छा लग रहा है। सो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया और इसको सही तरीके से अलाइनमेंट करना है। आप नोटिस करोगे एक चीज कि ये जो मास्क है वो आंखों के पीछे चली गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो कॉमन सेंस है हमारा कि आंखों के पीछे तो मास्क जाना नहीं चाहिए, तो हमें इसको जेड इंडेक्स प्रोवाइड करना होता है कि कौन सी चीज पीछे जाएगी या और ऊपर आएगी। तो अगर मैं इसको जेड इंडेक्स 0 कर देता हूं तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये नहीं आया। ऑलराइट, सो लेटेस्ट से अगर मैं इसको 10 कर दूं और यहां पे आकर के मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूं, खैर कोई बात नहीं, पोजीशन सही करते हैं उसके बाद ये सही हो जाएगा, 0 पे ही सही हो जाएगा, डोंट वरी। सो मैंने इसको वो चीज अलाइनमेंट प्रोवाइड कर दी कि मैंने कहा जेड इंडेक्स हमारा 0 रहेगा। पहले इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। मैंने कहा पोजीशन जो है भाई एब्सोल्यूट रहने वाला है। मैं इसको सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो एक आंख के ऊपर आ गया वो, ठीक है। खैर आंखों के ऊपर भी चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में नीचे ही लेके आने वाले हैं ओवरऑल। सो यहां पे आकर के मैंने पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया, एब्सोल्यूट रहेगा, और मैं इसको चाहता हूं कि एक्चुअली जो मेरा मास्क है वो पेज में सेंटर में आ जाए, इस जगह से भी, इस जगह से भी। तो अगर हम मार्जिन को 0 कर देंगे तो हमारा एक काम बन जाता है, मेरा मतलब 0 नहीं ऑटो। अगर मैं मार्जिन को ऑटोमेटिक कर दूं तो कुछ हद तक मेरा काम बन जाता है। अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अकेला ऑटोमेटिक इज नॉट इनफ, आपको लेफ्ट और राइट से बताना पड़ता है, ठीक है। 0 0 उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने कहा लेफ्ट से 0 रहेगा और राइट से 0 रहेगा। ये 0 मैंने इसलिए लगाया, ये मैंने CSS प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल में सिखा रखा है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक चीज को यूज कर रहा हूं। अब अगर रिफ्रेश करूं तो वो सेंटर में आ चुका है इस जगह से। अब आप चाहें तो टॉप से नीचे खिसका ले या बॉटम से कर ले, कोई बात नहीं है, बात एक ही है आपका, वो काम वैसा ही करेगा। तो मैं इसको कहता हूं कि भाई बॉटम से 30 पिक्सल्स का एरिया जरा कंज्यूम कर, जहां पे बॉटम में 30 पिक्सल का एरिया होगा वहां चले जा। तो आप नोटिस करोगे कि इसको जाना चाहिए था बट ये नहीं गया, तो आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है कुछ। तो यहां पे मैंने लिखा है बॉटम एंड 30 पिक्सल्स, सो ये काम नहीं किया। लेटेस्ट से अगर मैं इसको -30 कर दूं, यहां पे आकर रिफ्रेश करूं, स्टिल इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके 30 पिक्सल लगाना भूल गया मैं।
सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे वो यहाँ आ चुका है कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारा बन करके रेडी है। अब आप नोटिस करोगे जो मेरा आया है ये रेक्टेंगुलर है, ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल ही बनाया है मैंने, लेकिन मुझे ये मास्क की शेप में चाहिए। कुछ इस फॉर्मेट में ही होता है, यहाँ से हल्का कर्व होता है, खैर उसको नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो छुप जाएगा हमारा। सो हमारा वो कर्व होता है बट हम उसको लगा करके देख लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ से कर्व होता है और यहाँ यू शेप होता है अप्रोक्सीमेटली। एक कंटेनर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वो केमिकल वगैरह मिलाने के लिए जो आपकी बुक में बना होता है, कुछ ना कुछ हद तक उस टाइप का ही है ये। तो मुझे ये करना है। ऑब्वियसली बात है ये भी हमारा अचीव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। मैं जूम करके आपको पहले ऊपर के चेक करा देता हूँ कैसे हैं ये। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ कि भाई बॉर्डर रेडियस ज़रा लगाना है, और मुझे मालूम है रिफ्रेश करने पे नीचे चला जाएगा, तो मैं इसकी जूम को थोड़ा पहले ही सही कर देता हूँ। मैं कहा बॉर्डर रेडियस लगाना है कितना, 5 पिक्सल्स का। और अगर मैं इतना करके सेव करूंगा तो एक्चुअली ये चारों एंगल से 5 पिक्सल कर्व हो जाएगा। सी दिस, इसमें आपको बेटर दिखेगा, हल्का हल्का कर्व हो गया। बट मुझे वो तो नहीं करना, कर्व ऐसा तो नहीं करना मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां से 5 रहे, यहां से 5 रहे, लेकिन नीचे जो शेप है वो कुछ इस फॉर्मेट में आए ताकि ये वो थोड़ा मास्क लगे देखने में। ठीक है, सो आपको वो भी थोड़ा लगना चाहिए ना देखने के लिए। सो इस चीज के लिए मैंने इसको क्या स्पेसिफाई किया कि भाई लेफ्ट से 5 पिक्सल, राइट से 5 पिक्सल, लेकिन जो नीचे की तरफ का एरिया है वहां से 50%, आधा स्क्रीन कवर अप कर और उसके बाद वाला एरिया भी 50 कर, यानी कि 5 5 50 50। तो 5 पिक्सल यहां से, 5 पिक्सल यहां से, 50 यहां से, 50 यहां से। सी दिस, ये हमारा कुछ मास्क के फॉर्मेट में आ चुका है। आप चाहो तो कलर चेंज कर लेना, ये जो मास्क का ब्लू कलर है आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना और इसकी जगह पे आप व्हाइट लगा देना या ब्लैक लगा देना, जैसा आपको सूटेबल लगता है, या इसी कलर को डार्क कर लेना, अच्छा लगेगा वो देखने में। ठीक है, सो मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। अब मुझे चाहिए मास्क के स्ट्रिप्स जो हमारे कानों में जाकर के लगते हैं। सो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसके अंदर भी CSS के काफ़ी स्किल्स आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया और ये जो हमारा काम है ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता हूँ मैं मास्क के अंदर थोड़ा सा डिटेल स्पेसिफाई करता हूँ मैं इसको। तो मैंने कहा डॉट मास्क बिफोर कॉमा डॉट मास्क आफ्टर। मैं दोनों को इकट्ठे स्पेसिफाई कर रहा हूँ सूडो एलिमेंट्स को कॉमन सी बना करके, और बाद में हम इसको अलग अलग सेपरेटली बना लेंगे। मैं कहा इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन होगा, इसके अंदर मुझे कोई कंटेंट नहीं दिखाना है। जो हमारी चीज़ बनने वाली है उसकी विड्थ कितनी रहेगी मैं वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ विड्थ। बेसिकली मैं क्या बना रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा ये है ना, चलो पहले बना लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, मैं कहा इसको जो विड्थ है उस विड्थ को मैंने स्पेसिफाई किया 300 पिक्सल्स। ठीक है, स्ट्रिप्स के लिए 300 पिक्सल्स, और जो हाइट रहेगा हमारा उसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स। जाहिर सी बात है ऐसा तो दिखने से रहा ही है तो बैकग्राउंड कलर के बिना दिखेगा नहीं, तो मैंने स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड एक कलर रहेगा हैश वैल्यू E9F यहाँ पे आकर के मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं गया है, डोंट वरी, नहीं होगा तो कुछ एरर होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। पोजीशन पहले हम दे देते हैं इसको। सो पोजीशन इसको मैंने स्पेसिफाई किया कि एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगा। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे मास्क की जो स्ट्रिप है वो बन करके रेडी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रेड कलर कर देता हूँ मैं इसको। सी दिस, वो इतने एरिया पे कंज्यूम्ड है, आ चुका है। ठीक है, 2 ही चाहिए हमें। अगर हम इसको ऐसा तिरछा कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे तो यहाँ वाला एरिया भी हमारा कवर अप कर लेगा, और अगर इसको कर देंगे एक बना करके तो वो नीचे का एरिया भी कवर कर देगा। अब Z इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पे Z इंडेक्स लगा करके इसको 0 कर दूं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z इंडेक्स अगर मैं इसको 2 कर दूं और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आकर के अगर -2 कर दूं, यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करूं, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें जरूरत भी नहीं है इतनी। ठीक है, Z इंडेक्स आप लगाना अगर आपको कलर वगैरह चेंज करने होते हैं तो। Z इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है। बेसिकली इसको हम ऊपर अलाइन करना हो या पीछे अलाइन करना हो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पोजीशन वगैरह भी स्पेसिफाई करनी होती है। फिलहाल के केस में आपको इसको एक माइनस वैल्यू देना पड़ेगा, जो भी आप रखो फर्क नहीं पड़ता, ताकि ये हमारा सही तरीके से पीछे की तरफ छुप करके रहे। ऑलराइट, सो मैं कलर मेरा वापस स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसको। सो ये कलर था मेरा और मैं इसको Z इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ लेटेस्ट से -1। सेव एंड यहाँ पे आकर के रिफ्रेश। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे X की फॉर्म में बनाना है, कुछ ऐसा, ताकि ये रियलिस्टिक मास्क हमें देखने में लगे थोड़ा सा।
तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह हमने दे रखा है। अब ये तो बनाया मैंने दोनों के लिए कॉमन, इसके पीछे एक और मास्क की स्ट्रिप छुपी हुई है, जैसे आंखों के पीछे आंखों था, सो हमें उसको अलग करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप लिखोगे डॉट मास्क, और पहले हम बिफोर वाले को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ कि भाई तुझे अपनी शेप को चेंज करना है या पोजीशन को चेंज करना है, तो मैंने स्पेसिफाई किया ट्रांसफॉर्म। उसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ रोटेट करना है, अपने आप को घुमा ज़रा सा। कितनी डिग्री पे घुमाना है, तो मैंने इसको कहा -20 डिग्री पे ज़रा रोटेट हो जा। और ज़रा इसको हम सेव करके देखते हैं कि कहाँ गया वो रोटेट हो करके। तो आप नोटिस करोगे उसमें से एक निकल के अलग हो गया और -20 डिग्री पे आ गया रोटेट हो करके। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया। इसकी कुछ पोजीशन भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि राइट से कहाँ जाएगा। मैं कहता हूँ -51 पिक्सल पे। जितनी भी पिक्सल वैल्यू है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना, तभी सही से एडजस्ट होगा। तो आप नोटिस करोगे वो आ चुका है, बट यहाँ पे कुछ एरिया हमारा सही से फिट नहीं बैठा। सो टॉप से मैंने स्पेसिफाई किया 30 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, तो अब थोड़ा परफेक्ट है, इस फॉर्मेट में मेरा आ चुका है। सिमिलरली मुझे इसको भी करना पड़ेगा, सो इसकी CSS भी हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें आफ्टर वाले को बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आफ्टर के लिए, और इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आकर के पेस्ट करके बिफोर की जगह हम लगाते हैं आफ्टर। यहाँ पे आएगा हमारा ट्रांसफॉर्म रोटेट, तो इसको भी करना है लेकिन +20 में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करे। ये सही है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने इसकी रोटेशन की डिग्री चेंज कर दी। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे ये हमारा कुछ इस फॉर्मेट में आया है, और ये मास्क ख़राब हो गया थोड़ा सा। सो आई थिंक ये हमारा जो अगर मैं इसको ऐसा कुछ करूँ, होप सो फिर हमारा थोड़ा सा सही आएगा -30 करने पे, बट उम्मीद मुझे कम है। और राइट, सो बहुत ख़राब आया है वो। सो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ एंड सेव किया। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा 20 डिग्री रहने वाला है, ये -51 पिक्सल रहने वाला है, और ये 30 पिक्सल्स रहने वाला है। परफेक्ट है। सो यहाँ से थोड़ा सा हमारा कुछ खास काम नहीं कर रहा, टॉप का ही प्रॉब्लम है वो। चेक कर लेते हैं कहाँ पे ये फॉल्ट आ रहा है। और राइट, सो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में मैं एक चीज़ भूल गया, ये राइट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये लेफ्ट वाला है। ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था ना, तो मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो परफेक्ट है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये जो मास्क है यहाँ पे तो परफेक्ट है, साइड में हमें दिखना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो ये अजीब व गरीब सा लग रहा है। इतना अजीब भी नहीं चाहिए हमें, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा कि जो कट्स हमें दिख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा शेप बाहर निकल चुकी है हमारी इस इमोजी से, जो मास्क बाहर निकल रहा है, जो ओवरफ्लो वो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आप ऊपर आओगे, जो इमोजी की आपकी स्टाइल शीट बनी हुई है, CSS बनी हुई है, इसमें आप कहोगे जो बाहर अगर इसमें से कोई चीज़ निकलता है ओवरफ्लो, तो मत निकाल उसे। ओवरफ्लो नन कर दिया मैंने, या ओवरफ्लो हिडन, शायद हिडन ही होना चाहिए। ओवरफ्लो आपका रहेगा यहाँ पे हिडन, कि ओवरफ्लो अगर कुछ होता है तो उसको हाइड कर। अब अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये परफेक्टली हमारे पास कर्व बन चुका है, और वो जो चीज़ें हमारी बाहर निकली थी वो छुप चुकी है। अब हमारी कुछ और चीज़ें पेंडिंग है, जैसा कि ये उतना ग्लो नहीं कर रहा है, इस जगह से शेडो लगेगी, आंखों में शेडो लगेगी, मास्क के अंदर डिटेल लगेगी। अगर आप यहाँ देखो तो ये बहुत ओवर ग्लो कर रहा है नीचे के शेडोज़ के कारण। बट पहले हम कुछ डिटेल्स इसके बनाते हैं यहाँ के, और उसके बाद हम आएंगे अपने शेडोज़ के ऊपर। तो उस डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे आ गया और अपनी CSS चेक करूँ तो मैंने डिटेल्स नाम से एक बना रखा है क्लास। यहाँ पे आता हूँ मैं लास्ट में, और मैं स्पेसिफाई करता हूँ डॉट, और डॉट के अंदर यहाँ पे रहेगा आपका डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स के अंदर मैंने इसको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की, जैसे कि उस डिटेल की हाइट कितनी रहने वाली है। मास्क की डिटेल है ये, तो मैंने कहा 15 पिक्सल, आप कम ज़्यादा करके देख लेना। 15 पिक्सल मैंने इसको स्पेसिफाई किया, और पूछता है हमसे ये विड्थ कितना रहेगा उसका। मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन से आई थिंक 180 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ, ये मैंने स्पेसिफाई किया। बैकग्राउंड कलर क्या रहने वाला है, तो मैं ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसको। तो मैंने कहा बैकग्राउंड जो कलर रहेगा हमारा वो रहने वाला है #BEF4F1। ये सेव करता हूँ मैं, और अगर आपको कलर्स को आपस में चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये करूँगा तो देखो आप मास्क का कलर आ गया। आप चाहो तो इस वाइट की जगह पे ये कलर रख लेना और अच्छा लगेगा वो देखने में। सो ये इस जगह पे आ चुका है, और मैं चाहता हूँ एक्चुअली ये थोड़ा सेंटर में रहे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वो कुछ इस जगह पे है, और नीचे से इसकी कर्व भी है। यहाँ पे देखोगे तो जिस तरीके से हमारा मास्क मुड़ा हुआ रहता है ना, ये कुछ उस फॉर्मेट में है भी। ठीक है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा इसको। तो उस चीज़ के लिए मैं इसको कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करता हूँ। सबसे पहला काम मैं इसको कहता हूँ कि भाई जो पोजीशन रहेगी वो एब्सोल्यूट रहेगी। इतना करके अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो कुछ खास फर्क फिलहाल देखने को नहीं मिलता है हमें, कोई बात नहीं। मार्जिन में इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई मार्जिन क्या रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। ऑटो इसलिए क्योंकि मुझे सेंटर से इसको सेंटर में लेकर के आना है, और अगर आप ऑटो यूज़ करोगे तो लेफ्ट और राइट आपको 0 करना पड़ेगा। ये मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बहुत डिटेल में सिखा रखा है CSS के।
तो ये भी मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि 0 0 रहेगा। यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे ये हमारा लेफ्ट और इस जगह से सेंटर अलाइनमेंट ले चुका है, बट ऊपर से भी थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ऊपर से शिफ्ट करने के लिए मैं कहता हूँ भाई टॉप से जो पोजीशन है वो 20 पिक्सल्स जरा यूज कर। वो आकर के अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप नोटिस करोगे ऊपर से 20 शिफ्ट हो गया। ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप वो भी कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसके लिए एक और डिव बनाऊँ डिटेल 1 डिटेल 2 और उसको भी सेम काम करूँ और टॉप से अलग अलाइनमेंट दूँ, या फिर मैं इसके शेडो को बना करके ना शेडो का कलर सेम रखूं और उसमें स्प्रेड ना रखूं, कुछ सॉफ्टनेस ना रखूं और उसका कलर सेम कर दूं, नीचे नीचे शेडो बना लूं। सूडो एलिमेंट के बिफोर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, तो वो भी अच्छा इफेक्ट देगा और काम हमारा बचेगा और न्यू कुछ चीज होगा हमारे लिए सीखने के लिए। वो हम करें इससे पहले जरा इसकी बॉर्डर रेडियस करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे से थोड़ा कर्व है, थोड़ा सा ये इंपैक्ट क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे। तो वो करने के लिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगेगी। बॉर्डर रेडियस मैंने कहा स्टार्टिंग में 0 लेफ्ट साइड से ऊपर से और राइट साइड से ऊपर से 0, नीचे से 50% हमारा रहेगा और एंड होगा हमारा 50% से। ठीक है, ये लिख करके मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ये करके मैंने जैसे ही सेव किया यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ से 0 है, यहाँ से 0 है, यहाँ से 50 है, यहाँ से 50 है, वो काम हमारा बन चुका है। सेम इसको हमें 2-3 कॉपी बनानी है तो शेडो का यूज़ करके हम कॉपी बना लेते हैं उसकी। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ इसको बॉक्स माइनस शेडो लगाना है। मैं कहा 0 पिक्सल और बेसिकली शेडो के 3-4 अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है, आप चेक कर लेना। मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं किस कलर का शेडो किस पोजीशन पे आएगा। मैं कहता हूं मुझे 2 शेडो चाहिए हैं और किस किस जगह पे चाहिए मैं आपको चेक कराता हूं। मैं कहा BEF4F1 पहला शेडो मेरा रहेगा यहाँ पे इस कलर के फॉर्मेट में और दूसरा शेडो रहेगा मेरा 0 पिक्सल्स और इसका कलर स्पेसिफाई करता हूं मैं यहाँ पे BEF4F1 सेमीकोलन। अब आएगा आपका, बीच में ये कॉमा था, मैं इसको करके सेव करता हूं और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे उसको आना चाहिए था खैर, बट वो नहीं आया। सो कहीं ना कहीं हमने फॉल्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया बॉक्स शेडो और ऊपर अगर मैं चेक करूँ बॉर्डर रेडियस 0 0 50% इज परफेक्ट। ये रहेगा आपका ये 25 पिक्सल्स। कलर आपका रहेगा BEF4 और इसके साथ रहेगा आपका F1 कॉमा, ये रहेगा आपका 0 पिक्सल्स और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे रहने वाला है लेटस से आई थिंक एक वैल्यू मिस हो गई है यहाँ पे। ऑलराइट, सो 0 पिक्सल के बाद जैसे यहाँ पे हमने 25 किया है तो ये थोड़ा और दूर रहेगा तो इसको 50 पिक्सल्स लगा देते हैं। ये करके मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो उतने उतने दूर पे हमारे पास सेम कलर के शेडोज बन करके आ चुके हैं जिसने हमारा डिव का काम बचा दिया। तो हमारे पास वो बन करके रेडी है, बट अभी भी इसमें कुछ डिटेल्स और फाइनल टच देना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने के लिए। तो इसके अंदर हमें कुछ शेडोज स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ये आंखों में और ये नीचे की तरफ उसी कलर का थोड़ा डार्क सा, ताकि ये ग्लोइंग इफेक्ट आए और उभर करके सामने आए। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और आपको शेडो लगा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस इमोजी को शेडो लगाते हैं इस जगह पे और देखते हैं वो कहाँ से होगा। ऊपर आ जाओगे आप, बिल्कुल ऊपर जो आपने इमोजी नाम का CSS बना रखा है इसके अंदर आपको लगा देना है यहाँ पे सिंपली बॉक्स शेडो की। भाई मुझे बॉक्स में शेडो लगानी है, मेरे डिव में शेडो लगानी है जो कि अब सर्कुलर फॉर्मेट में है। मैं कहा 30 पिक्सल्स रहेगी, 30 पिक्सल्स रहेगा एंड उसके बाद स्टिल हमारा 35 पिक्सल्स रहेगा। आप वैल्यूज देख लेना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके, जितना आपको सही लगता है आप वो काम करें, ये आपके ऊपर है। RGBA कलर का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं कलर कोड्स को स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ पे 4 वैल्यू रहती है हमारे पास शेडो की, तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको 0,0,0,0.25। ये बेसिकली कलर है हमारे पास, आई थिंक ब्लैक का होता है, ब्लैक का थोड़ा लाइटर टोन। और उसके बाद जो ये होता है वो रहता है हमारी ओपेसिटी कितनी रहने वाली है। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कलर अभी नहीं आया है। ओके, सो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। बॉक्स शेडो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 30 पिक्सल्स, 35 ओके पिक्सल लगाना भूल गया मैं। सेव एंड यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, तो आप नोटिस करोगे यहाँ ब्लैक की शेडो आ गई है। बेसिकली ना ये जो वैल्यू है अगर आप इस ओपेसिटी को हटा देते हो तो ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा, सीधे काला सा ब्लैक सा आ जाएगा, अजीबो गरीब सा। तो थोड़ा सा धुंधलापन लाने के लिए, ओपेसिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये यूज़ करते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे वो थोड़ा सा। तो ये वाली शेडो तो आ चुकी है, अब चाहिए आंखों के अंदर ये जो शेडो यहाँ पे आ रही है ना वो लेकर के आना है हमें थोड़ा सा। तो वो लेकर के आते हैं अपने इस आइज़ के अंदर, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ के लिए हमें आंखों के अंदर जाना पड़ेगा इसके और शेडो को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इतना टफ नहीं है, ये भी बड़ा ईजी है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, लेटेस्ट से डायरेक्टली यहाँ पे हम जंप करते हैं नीचे और ये जो आपने इमोजी बना रखा है ना बिफोर कॉमा आफ्टर,
इसके अंदर अगर मैं शेडो स्पेसिफाई कर दूं, लेटेस्ट से मैंने यहीं पे स्पेसिफाई कर दिया बॉक्स शेडो 0-6 पिक्सल्स, क्योंकि अंदर की तरफ शेडो रिक्वायरमेंट है मेरी। और कलर कोड स्पेसिफाई करता हूं मैं कि कौन से कलर का शेडो रहेगा, वो रहेगा हमारा 4D2E एंड 08। होप सो ये कलर कोड सही हो और ये काम कर जाए। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश अगर मैं करूँ तो परफेक्ट, सीधे से आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार जूम कम कर देता हूँ दोनों के एंड मैच करके देखते हैं तो दोनों अपनी जगह पे और हल्का सा भी 1 पिक्सल का भी फर्क नहीं है। तो HTML CSS के स्किल्स को यूज करके हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी यूज किया और इस इमोजी को रेडी किया, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा कि आप कैसे कैसे शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो और वेबसाइट के अंदर भी इनको कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों गला बहुत ज़्यादा दुख चुका है मेरा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, सो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने करा रखे हैं फाइनल ईयर के, इंक्लूडिंग सर्च इंजन गूगल की तरह, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, HTML की डिटेल्ड वीडियोस है, पाइथन है, सी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट की हुई है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।